नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला में। और मैं हूं आपके साथ जगदीश पाटीदार। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो है साथियों, ऊटी लहसुन की हार्वेस्टिंग कितने दिन में होती है, गुलाबी और सफ़ेद ऊटी की हार्वेस्टिंग कितने दिन में होती है, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने तो आज 122 दिन में हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है। पहली हार्वेस्टिंग इसकी हो चुकी है, क्योंकि साथियों पहली हार्वेस्टिंग वर्ड इसलिए यूज़ किया मैंने कि ऊटी की लहसुन कभी भी एक बार में पूरी हार्वेस्ट नहीं होती है, इसको छंटती करके निकालना होता है। तो साथियों देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर 26 सितंबर 2024 की बुआई है और आज 26 जनवरी 2025 को हमने इसकी हार्वेस्टिंग की है। तो साथियों आइए अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग गुलाबी और सफ़ेद ऊटी की कितने दिन में करें। साथियों, हार्वेस्टिंग वैसे तो लहसुन की 125 से 135 दिन में होती ही है, ऊटी में भी यही है ड्यूरेशन इसका, परिपक्वता अवधि। बाकी ये डिपेंड करता है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे कारण हैं जो इसको 10 से 15 दिन आगे या पीछे कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत का इरिगेशन वाला फैक्टर, पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि शुरू की 2 से 3 सिंचाई इसमें फ्लैट इरिगेशन से करना चाहिए। अगर हम दूसरे इरिगेशन मेथड यूज़ करते हैं, जैसे स्प्रिंकलर हुआ, मिनी स्प्रिंकलर हुआ या ड्रिप सिस्टम हुआ। साथियों, फ्लैट इरिगेशन शुरुआत में करने से अंकुरण जल्दी होता है, एक समान अंकुरण आ जाता है। और अगर हमने ड्रिप स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर का इरिगेशन सिस्टम अगर लिया है तो अंकुरण लेट आता है। पहला फैक्टर तो ये हुआ साथियों। इसके अलावा दूसरा फैक्टर आता है आपका कि हमने वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कब शुरू किया, हमने क्या इसमें कल्चरल प्रैक्टिस यूज़ की, इसके उत्पादन में हमने किस तरीके का मैनेजमेंट रखा है, ये चीज़ें के ऊपर इसकी हार्वेस्टिंग निर्भर करती है। साथियों, अगर हमने वेजिटेटिव ग्रोथ को, वानस्पतिक वृद्धि को समय पर नियंत्रित करना शुरू कर दिया है तो आपकी हार्वेस्टिंग 10 से 15 दिन, 10 दिन पहले आ जाएगी। जैसा कि हमने इस लहसुन में पहले भी वीडियो में आपको बताया है, 75 दिन की अवस्था पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में लिहोसिन या साइकोसेल या ट्रिपल सी, क्लोरेम क्वेट क्लोराइड, चारों नाम एक ही प्रोडक्ट के हैं। इसका हमने 75 दिन की अवस्था पर उपयोग किया था, 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर दिया था। इसके अलावा साथियों, आपका बोरॉन भी ग्रोथ को रिटार्ड करता है, रोकता है। आपकी ये जो देख रहे हैं आप फुंदी या डोडी, इसको आने से रोकता है। तो साथियों, इसमें हमने बोरॉन का भी 2 बार उपयोग किया है। एक बार पानी के साथ ड्रिंचिंग किया था और दूसरी बार हमने 85 दिन की अवस्था पर इसमें स्प्रे किया था। इसके अलावा साथियों, आपके प्लांट की हेल्थ भी हार्वेस्टिंग को प्रभावित करती है। अगर प्लांट आपका ज़्यादा हेल्थी है तो उसकी हार्वेस्टिंग लेट होगी, क्योंकि उस पौधे में वानस्पतिक भाग अगर ज़्यादा मजबूत है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि पौधा हार्वेस्टिंग पर आया है या नहीं है। तो उस स्थिति में साथियों हम क्या करें कि तने के बगल में खोद कर देखें कि कंद की क्या स्थिति है। अगर वानस्पतिक भाग से पता नहीं चल पा रहा है तो हम खोद कर देख सकते हैं और संभाल कर उसको पता कर सकते हैं कि अंदर अगर कलियाँ हाथ में अड़ने लगी है तो वह पौधा आप हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। जैसे कि आप ये पौधा देख सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है, पर ये हार्वेस्टिंग पर आ चुका है, इसकी पूरी कलियाँ छट चुकी है। अभी इसको 2 से 3 दिन तक अगर हम इसी स्थिति में उखाड़ कर रखेंगे तो इस वानस्पतिक भाग का वजन और इन कंदों में आ जाएगा। और साथियों, यहाँ पर कलियाँ स्पष्ट दिखने लगेगी। 2-3 दिन यह पौधा, इसका वानस्पतिक भाग सूखेगा तो कलियाँ स्पष्ट दिखने लग जाएगी, जिससे हमें
श्योर हो जाएगा कि हाँ ये पौधा परिपक्व हो चुका है। ये सब साथियों मैं इस आधार पे बता पा रहा हूँ कि मेरे ही गांव में मेरे साथ और मुझसे 4 से 5 दिन पहले जो बुआई हुई थी उसमें अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। इसलिए मैं यह बता पा रहा हूँ कि वानस्पतिक वृद्धि को रोकने के लिए आपने क्या कुछ ट्रीटमेंट दिया है, क्या कुछ मटेरियल उपयोग किया है, उसके ऊपर आपकी हार्वेस्टिंग कुछ हद तक प्रभावित होती है। 5 से 10 दिन का उसमें फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा साथियों एक मेन फैक्टर होता है ज़मीन। कहीं कहीं हमारे किसानी भाषा में कहते हैं कि एक कुछ ज़मीन उतावली होती है जिसमें फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है, और कुछ ज़मीन ठंडी होती है जिसमें फसल आपकी लेट पककर तैयार होती है। ज़मीन का भी साथियों केवल ज़मीन ही 10 से 15 दिन हार्वेस्टिंग को आगे पीछे कर सकती है। इतना फैक्टर तो ज़मीन ही प्रभावित कर देती है। तो साथियों आज के वीडियो का सार यह है कि गुलाबी ऊटी की हार्वेस्टिंग आप 125 से 130 दिन में, या यूँ कहें कि 120 से 130 दिन में कर सकते हैं। वहीं पर वाइट सफ़ेद ऊटी की हार्वेस्टिंग आप 125 से 135 दिन तक कर सकते हैं। साथियों इसके अलावा हार्वेस्टिंग इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमें फसल को डायरेक्ट अभी तुरंत बेचना है या उसको स्टोर करके रखना है। अगर स्टोर करके रखना है तो हम इस कंडीशन में हार्वेस्टिंग न करें, इस वानस्पतिक भाग को और मरने दें, लटकने दें, ताकि इसका जो वज़न है वह कंद में उतर सके और कंद का वज़न बढ़ सके। तो साथियों स्टोरेज के ऊपर भी हार्वेस्टिंग निर्भर करती है। अगर तुरंत बेचना है तो हम बिल्कुल हरी अवस्था में कंद को देखकर हार्वेस्टिंग कर लें, और अगर हमें मटेरियल को स्टोर करके लंबे समय तक रखना है तो हम इन वानस्पतिक भागों को और मरने दें। मतलब कि अभी इसको अगर स्टोर करके रखना है तो 15 दिन तक और हम खड़ा रख सकते हैं फसल को, उसके बाद भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो साथियों यह था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको जानकारी? अगर अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथियों को भी इस प्रकार की खेतीबाड़ी से संबंधित छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें, तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।